हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को जब अपना डेली रूटीन जैसी सिंपल चीज़ भी बतानी होती है तो वो अटकने लगते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रैक्टिस नहीं है। आपको बस थोड़ा और प्रैक्टिस और वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग की नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसका यूज़ करके आप अपना डेली रूटीन किसी को बता पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में एक कैरेक्टर होगी जिसका नाम होगा जैन। वो आपको अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बताएगी और मैं वरुण आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका मीनिंग, जिसको सुनकर आप भी सीख पाएंगे कि इंग्लिश में डेली रूटीन कैसे बताते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैंने और जैन ने इसमें मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा रूटीन इंग्लिश में बताया है। और दोस्तों, एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे चैनल की रीच गिरती है और मेरा मोटिवेशन भी गिरता है अपलोड करने का वीडियो। तो प्लीज़ कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। यहाँ पे जैन अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। वो बोलती है हाय एवरीवन। जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे ही जैन बोल रही है हाय एवरीवन, सभी को हाय। माई नेम इज जैन, मेरा नाम जैन है। तो यहाँ पे जैन बता रही है कि वो आगे क्या करने वाली है। वो बोलती है टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन। मतलब मैं टुडे, आज, आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ आपको, टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन, मैं चाहती हूँ आपको अपना डेली रूटीन बताना। इस सेंटेंस में जैन बोल रही है कि वो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई वेक अप एट 6 AM, हर सुबह मैं सुबह के 6 बजे उठती हूँ। उठने को बोलते हैं वेक अप। अब यहाँ पर जैन बता रही है कि वो उठने के बाद क्या करती है। आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद, आई स्ट्रेच एंड टेक अ डीप ब्रेथ टू स्टार्ट माई डे। मतलब कि उठने के बाद आई स्ट्रेच, जैसे हम अपने हाथ और पैर जब हम उठते हैं तो स्ट्रेच करते हैं, मतलब ऐंठते हैं ताकि हमारी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो सके, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेच करना, है ना। हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी बॉडी, और उसके बाद वो डीप ब्रीथ लेती है, टेक अ डीप ब्रीथ, अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। अब यहाँ पे जैन बताती हैं कि आई हैड स्ट्रेट टू द बाथरूम, मतलब कि वो सीधे उठने के बाद सीधे बाथरूम में जाती हैं। हेड स्ट्रेट, इसका मतलब ऐसे समझिए, इसको याद ऐसे रखिए, हेड उठा, जैन उठी और सीधे अपने सर के सीध में, हेड स्ट्रेट, वो सीधे बाथरूम, बिना इधर उधर देखे हुए वो सीधे बाथरूम में पहुंच गई। तो इसको बोलते हैं आई हैड स्ट्रेट टू द बाथरूम टू फ्रेशन अप। फ्रेशन अप मतलब जैसे मुंह धोने वगैरह को बोलेंगे फ्रेशन अप, एंड ब्रश माई टीथ, तो अपने वो दांत साफ करने के लिए जाती है। यहाँ पे जैन बता रही हैं कि ब्रेकफास्ट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और न्यूट्रिशियस मील लेना उनके लिए कितना मज़ेदार होता है। तो ब्रेकफास्ट इज़ इसेंशियल फॉर मी, ब्रेकफास्ट इज़ इसेंशियल फॉर मी। इसेंशियल मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो ब्रेकफास्ट इज़ इसेंशियल फॉर मी का मतलब हुआ ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, यानी जैन के लिए ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सो आई मेक श्योर टू इन्जॉय ए न्यूट्रिशियस मील, तो वो तय करती हैं कि उनका जो मील है वो न्यूट्रिशियस हो और वो उसे इन्जॉय करें। अब यहाँ पे वो बोल रही हैं उनके नाश्ते के बारे में, उनके ब्रेकफास्ट के बारे में। जो पहला सेंटेंस था उसमें उन्होंने बताया कि जैन ने कि ब्रेकफास्ट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो मेक श्योर करती हैं कि उनका मील जो है वो न्यूट्रिशियस हो और वो उसे एंजॉय करें। चाहे, अब यहाँ पे वो बता रही हैं कि चाहे वो ओट मील हो फ्रूट्स के साथ, या एग और टोस्ट हो। वेदर मतलब दोनों में से कोई भी, वेदर, वहाँ पे वेदर का इस्तेमाल होगा। तो वेदर इट्स ओट मील विद फ्रूट्स और एग्स एंड टोस्ट, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आई लाइक टू स्टार्ट माई डे विद ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, मैं अपना दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ
शुरुआत करना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू मतलब कि मैं पसंद करती हूँ। आई लाइक टू स्टार्ट माई डे, अपना डे स्टार्ट करने के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। अब जेन बता रही हैं कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करती हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, कोई चीज़ करने के बाद, मतलब वहाँ आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई स्पेंड सम टाइम, मतलब कि मैं कुछ समय व्यतीत करती हूँ, मतलब एक तरह से समय को खर्च कर रही हैं, और खर्च करने को हम बोलते हैं स्पेंड, तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल होगा। आई स्पेंड सम टाइम मेडिटेटिंग टू क्लियर माई माइंड। मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना, आप जानते हैं। तो वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना कुछ समय व्यतीत करती हैं मेडिटेट करने में, ताकि उनका जो मन है वो क्लियर हो सके नेगेटिव थॉट्स वगैरह से। अब मेडिटेशन उनकी कैसे हेल्प करता है, जिन बता रही हैं। मेडिटेशन हेल्प्स मी स्टार्ट माई डे विद ए काम एंड फोकस्ड माइंड। मेडिटेशन जो है उनकी मदद करता है उनकी दिन की शुरुआत करने में एक काल्म नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, काम पढ़ेंगे, CALM, काम मतलब शांत, एंड फोकस्ड माइंड, शांत और एक ध्यान वाला माइंड के साथ वो शुरुआत करना चाहेंगे अपने दिन का, मतलब करती हैं। मेडिटेशन हेल्प करता है उनकी फोकस्ड रहने में। अब जेन बताती हैं कि वो मेडिटेशन के बाद नेक्स्ट क्या करती हैं। तो वो बोलती है कि नेक्स्ट आई डाइव इनटू माय वर्क या स्टडी रूटीन, मतलब कि वो मेडिटेशन के बाद अपने वर्क या स्टडी रूटीन की शुरुआत करती हैं। तो यहाँ पर डाइव इनटू का इस्तेमाल हुआ है, जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में इस्तेमाल करता हूँ। विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, मतलब कि वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है डाइव इनटू। डाइव इनटू का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद आगे का सेंटेंस है टैकलिंग द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फर्स्ट। टैकलिंग का मेन वर्ड है टैकल, जिसका मतलब होता है कि जब कोई हम किसी कठिन समस्या का हल निकालते हैं या कठिन जो टास्क है उसको करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे हम टैकल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है टैकलिंग द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फर्स्ट, तो वो जो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, जो सबसे हार्ड टास्क होता है, उसे पहले खत्म करने का प्रयास करती हैं या उसका हल निकालने का प्रयास करती हैं। तो वैसे भी हमें यही करना चाहिए, जब दिन की शुरुआत में सबसे हार्ड काम पहले करना चाहिए, उसके बाद इजी काम करना चाहिए। अब जेन के लिए आफ्टरनून हो चुकी है, मतलब दोपहर हो चुकी है, तो वो बताती हैं कि वो आफ्टरनून में क्या करती हैं। इन द आफ्टरनून आई टेक अ ब्रेक फॉर सम एक्सरसाइज, मतलब कि वो ब्रेक लेती हैं कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। टेक अ ब्रेक फॉर सम एक्सरसाइज। वेदर, अब देखिए यहाँ पे भी वेदर या तो ये का इस्तेमाल जब करना होता है ना, तो वहाँ पे वेदर का यूज़ करते हैं, जैसे अपने पीछे भी किया था अभी वेदर का इस्तेमाल। तो वेदर इट्स जॉगिंग, योगा और हिटिंग द जिम, तो इनमें से कोई एक काम वो कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेदर का इस्तेमाल हुआ है। वेदर इट्स जॉगिंग, योगा और हिटिंग द जिम, तो मतलब कि वो आफ्टरनून में ब्रेक लेती हैं एक्सरसाइज करने के लिए कुछ, चाहे तो वो हो सकता है जॉगिंग, योगा या हिटिंग द जिम, मतलब कि वो जिम जाती हैं। हिटिंग द जिम का मतलब ये हो गया। अब जेन ने बताया कि वो आफ्टरनून में एक्सरसाइज करती हैं, अब वो बता रही है कि एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को बता रही है। तो यहाँ पे वो बोलती है एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ माई फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट का आपने एक और वर्ड पीछे पढ़ा है, पहले सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में शायद से, तो वहाँ पे लिखा था हाँ ब्रेकफास्ट इज इसेंशियल, मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट का दूसरा वर्ड ये भी हो सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर, यहाँ पे इसेंशियल का भी इस्तेमाल हो सकता है। एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर बोथ माई फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, तो फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वेलबींग का इस्तेमाल भी यहाँ पे हुआ है, जिसका मतलब होता है कि वेलबींग एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम स्वस्थ रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो फिजिकली और मेंटली हम स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो जेन यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ माई फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जेन के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी फिजिकल और मेंटल
जो है वेलबींग के लिए। अब जैन दोपहर की यानी आफ्टरनून की एक्सरसाइज के बाद क्या करती है वो बता रही है। आफ्टर एक्सरसाइजिंग आई रिफ्यूल विद अ लाइट स्नैक टू कीप माई एनर्जी लेवल्स अप। अब जैन बता रही है कि एक्सरसाइज करने के बाद वो रिफ्यूल करती हैं अपने आप को एक लाइट स्नैक से। स्नैक आप जानते होंगे जो आप शाम का नाश्ता करते हैं, बिस्किट वगैरह, टोस्ट वगैरह, तो उसको स्नैक बोलते हैं। टू कीप माई एनर्जी लेवल्स अप, तो हेल्दी स्नैक भी हो सकता है और जंक स्नैक भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे वो हेल्दी स्नैक ही लेती होगी जैन, क्योंकि एक्सरसाइज उसने किया है। और वो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिफ्यूल का। आई रिफ्यूल विद अ लाइट स्नैक। तो रिफ्यूल हम कराते हैं जैसे कि हम अपनी गाड़ी को रिफ्यूल कराते हैं, मतलब फ्यूल अगर ख़त्म हो जाता है, तेल अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको रिफ्यूल कराते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी उसका इस्तेमाल हुआ है हमारे खाने के लिए, कि हम अपने को आपको खाने से रिफ्यूल करते हैं अपनी बॉडी को। ठीक है, जैसे गाड़ी में तेल भरते हैं वैसे ही खाने से हम अपने आप को रिफ्यूल करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद जैन की ताकत ख़त्म, अब उसको अपने आप को रिफ्यूल करना है। उसको दोबारा भूख लगी है तो वो अपने आप को लाइट स्नैक से रिफ्यूल करती है अपनी एनर्जी को लेवल अप करने के लिए, मतलब अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जैन बोल रही है कि वो दिन भर क्या करती है। थ्रू आउट द डे, जब हमको बोलना होगा कि दिन भर में हम क्या कर रहे हैं तो बोलेंगे थ्रू आउट द डे आई मेक श्योर, मतलब कि वो तय करती है टू स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, वो खूब सारा पानी पीती है जैन। तो दिन भर में वो दिन भर मतलब कि वो तय करती है कि वो हाइड्रेट रहे बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब कि प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो पीती हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो मेक श्योर मतलब आपने पढ़ा है, और स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेट है ना मतलब कि पानी से भरपूर शरीर को रखना, बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी मतलब होता है ज़्यादा, मतलब कि एक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक, मतलब कि ढेर सारा पानी पीती हैं वो। और थ्रू आउट द डे का मतलब आपने समझा अभी कि दिन भर में अगर बोलना होगा हमें तो बोलेंगे थ्रू आउट द डे। अब यहाँ पे जैन बता रही हैं कि लंच टाइम रोल्स अराउंड, मतलब कि लंच टाइम आ गया, जब आ जाता है मतलब अराइव हो जाता है। रोल्स अराउंड का मतलब है कि कोई चीज़ आना या कोई चीज़ जब बार बार आती है, हर दिन लंच टाइम आता है तो रोल्स अराउंड इसीलिए इस्तेमाल किया गया यहाँ पे कि लंच टाइम आ गया, लंच टाइम रोल्स अराउंड एंड आई इंजॉय ए बैलेंस्ड मील, मतलब कि मैं एक बैलेंस संतुलित आहार को इंजॉय करती हूँ। टू कीप मी फ्यूल्ड, ताकि मैं मतलब कि फ्यूल्ड रहूँ, भरी रहूँ खाने से अपने दिन भर में, रेस्ट ऑफ द डे, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो आपने पढ़ा रिफ्यूल्ड, यहाँ पे है फ्यूल्ड। रिफ्यूल्ड मतलब दोबारा से उसको भरती है खाना, मतलब कि दोबारा से एनर्जी लाने के लिए वो रिफ्यूल करती है अपने आप को। पहले वो खाई रहती है ब्रेकफास्ट, उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद जैन अपने आप को रिफ्यूल करती है। और यहाँ पे एंड आई एंजॉय लिखा है जैन ने, एंड आई एंजॉयड ए बैलेंस्ड मील टू कीप मी फ्यूल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। रेस्ट ऑफ द डे मतलब कि बाकी जो दिन बचा हुआ है उसके लिए वो अपने आप को फ्यूल करती हैं एक बैलेंस्ड मील से। अब हम में से सभी दोपहर में फील करते होंगे थोड़ी सुस्ती, थोड़ी लेजीनेस खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे वही जैन बोल रही है इन द आफ्टरनून, मतलब कि आफ्टरनून में आई टेक शॉर्ट ब्रेक्स, मतलब कि वो छोटे ब्रेक्स लेती है ताकि वो टू स्ट्रेच एंड रिचार्ज, ताकि वो स्ट्रेच कर सके, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके स्ट्रेच करके, और रिचार्ज कर सके, दोबारा से एनर्जी को से प्राप्त कर सके। ठीक है, रिचार्ज एनर्जी को कर सके। तो इन द आफ्टरनून आई टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू स्ट्रेच एंड रिचार्ज। अब यहाँ पे बता रही हैं कि दिन जब ख़त्म होने वाला है जिनका, तो वो क्या करती हैं। तो एज द डे कम्स टू एन एंड, मतलब कि जो दिन है वो ख़त्म होने को जब आता है, कम्स टू एंड या विंड्स डाउन भी बोलते हैं इसको, एक फ्रेज में अगर बोलना होगा आपको तो यहाँ पे, लेकिन हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एज द डे कम्स टू एंड। ठीक है, जब वो दिन ख़त्म होने वाला होता है तो जैन क्या करती है, आई फिनिश अप एनी वर्क और स्टडिंग दैट आई स्टिल नीड टू डू। तो वो फिनिश करती हैं जो भी उनका कोई काम बचा रहता है या स्टडी जो उनको करनी रहती है वो बची रहती है, उसे वो पूरा करती हैं जो उन्हें करनी ही होती है।
दैट आई स्टिल, जो उसे अभी भी करनी होती है, स्टिल मतलब होता है अभी भी एक तरह से, तो आई स्टिल नीड टू डू। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं। एज द डे कम्स टू एन एंड, जब दिन का एंड आने वाला होता है, तो आई फिनिश अप एनी वर्क और स्टडीइंग, मैं वो सारे काम और स्टडी ख़त्म करती हूँ, दैट आई स्टिल नीड टू डू, जो मुझे अभी भी करने होते हैं। अब जेन यहाँ पे बता रही है कि वो डिनर से पहले क्या करती है, मतलब रात के खाने से पहले वो क्या करती है। तो बोलती है जेन, बिफोर आई ईट डिनर आई रिलैक्स एंड एंजॉय ए हॉबी लाइक रीडिंग अ बुक और लिसनिंग टू म्यूजिक टू हेल्प मी रिलैक्स। मतलब कि खाना खाने से पहले, बिफोर आई ईट डिनर आई रिलैक्स एंड इंजॉय, मतलब कि मैं रिलैक्स करती हूँ और इंजॉय करती हूँ एक हॉबी, कोई भी हो सकती है, लाइक रीडिंग अ बुक, जैसे कि रीडिंग अ बुक और लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब कि बुक रीड करना या म्यूजिक सुनना वो पसंद करती है। और वो बुक पढ़ने से और म्यूजिक सुनने से हेल्प मिलती है उनको अपने आप को रिलैक्स करने में, जैन को। तो म्यूजिक जब सुनने की बात होगी तो हम हमेशा बोलेंगे लिसनिंग टू हमेशा लगेगा, याद रखिएगा इसको। अब जैन बता रही है कि डिनर वो समय होता है, डिनर इज अ टाइम, उनके लिए डिनर इज अ टाइम फॉर मी टू एंजॉय ए होम कुक्ड मील विद माई फैमिली और फ्रेंड्स। मतलब कि डिनर वो समय होता है मेरे लिए, जैन के लिए, टू एंजॉय ए होम कुक्ड मील, मतलब कि घर का पका हुआ खाना मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, वो उनका डिनर का जो है वो टाइम होता है। तो एक सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डिनर इज अ टाइम फॉर मी टू एंजॉय ए होम कुक्ड मील विद माई फैमिली और फ्रेंड्स। अब जैन बता रही है कि वो डिनर के बाद क्या करती है। आफ्टर डिनर I go for a walk to help with digestion and to relax before going to sleep। मतलब कि आफ्टर डिनर के बाद I go for a walk to help with digestion, जैन वॉक के लिए जाती है जिससे उसकी डाइजेशन में उसको हेल्प मिले, खाने के डाइजेशन में, और एंड टू रिलैक्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, और वो रिलैक्स हो सके स्लीप में जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले। तो आफ्टर डिनर आई गो फॉर अ वॉक टू हेल्प विद डाइजेशन एंड टू रिलैक्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। अब जैन ने डिनर किया, उसके बाद वो आफ्टर डिनर वो गई वॉक पे ताकि उसका खाना डाइजेस्ट हो सके और वो रिलैक्स फील कर सके सोने के टाइम। तो अब वो बताती हैं कि वो सोने से पहले क्या करती है, मतलब बिफोर बेड टाइम। तो बिफोर बेड टाइम मतलब कि सोने से पहले, आई मेक श्योर, वो तय करती हैं, टू टर्न ऑफ ऑल स्क्रीन एटलीस्ट एन आवर बिफोर। मतलब कि वो टर्न ऑफ मतलब बंद करना होता है, टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द मोबाइल, ये सब इस्तेमाल होता है। जैसे टीवी को टर्न ऑफ करने के लिए टर्न ऑफ, तो टर्न ऑफ ऑल स्क्रीन मतलब टीवी, मोबाइल, इन सब के बारे में बात हो रही है। आई मेक श्योर टू टर्न ऑफ ऑल स्क्रीन एटलीस्ट, कम से कम सोने से बेड टाइम से 1 घंटा पहले, बिफोर, टू प्रमोट बेटर स्लीप, ताकि वो एक बेटर स्लीप ले पाए। तो एक बार फिर से, बिफोर बेड टाइम आई मेक श्योर टू टर्न ऑफ ऑल स्क्रीन्स, यानी मोबाइल टीवी सब बंद, एटलीस्ट एन आवर बिफोर। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 घंटा पहले, एन मतलब एन आवर बिफोर बेड टाइम, टू प्रमोट बेटर स्लीप। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज हमने सीखा कि डेली रूटीन को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।